देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब हुई है। रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में भर्ती है। आपको बता दें कि आज ही 12वीं की परीक्षा को लेकर घोषणा होनी थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसी को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया है और उनके स्वस्थ होने की कामना की है। तो अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई और पिछले महीने ही वो कोरोना को मात दे चुके थे। हालांकि वो काफी स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन आज अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद से वो एम्स में उपचाराधीन है। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने जल्द ही उनके स्वस्थ होने की कामना की है। और आपको बता दें कि एम्स में भर्ती है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। प्रदेश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ से जुड़े डॉक्टर्स आज काला फीता बांधकर काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव की एलोपैथी और उससे जुड़े डॉक्टर्स के खिलाफ दिए गए बयान पर विरोध प्रदर्शन जारी है। एम्स और सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हुए हैं। रामदेव की एलोपैथी को लेकर दिए गए बयान से सभी डॉक्टर्स में गुस्सा है। आईएमए के साथ ही सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज एम्स के जूनियर डॉक्टर्स भी काला फीता बांधकर आज उन्होंने काम किया। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में डॉक्टर्स काला फीता बांधकर ही काम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा है कि हमने बाबा को खुली बहस की चुनौती दी है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। हम अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रामदेव के बयान से डॉक्टर्स का मनोबल गिरा है। डॉक्टर कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने में दिन रात जुटे हैं और ऐसे में बाबा रामदेव की एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर दिया गया बयान बेहद निंदनीय है। वहीं उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भी इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। इसीलिए उन्होंने सभी सरकारी डॉक्टर से अपील की है कि वो भी आईएमए के इस आंदोलन में अपना समर्थन दें। तो डॉक्टर्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में डॉक्टर्स में उबाल है और ये जो तलवार खिंची है, ये लगातार इस पर डॉक्टर्स जो है आंदोलनरत है और आज देश भर में डॉक्टर्स ने काला फीता बांधकर काम किया है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने बाबा रामदेव को खुली बहस की चुनौती दी है और अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर्स का कहना है कि हम अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बाजपुर की बात करते हैं, जहां पर एनएचएम कर्मचारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए होम आइसोलेशन पर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार पर जाने पर स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कार्यों पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी द्वारा लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी व्यवस्थाएं कराई गई है। आपको बता दें कि बाजपुर में बीते 27 मई से एनएचएम कर्मचारी काला फीता बांधकर कार्य कर रहे हैं। तो अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया है, होम आइसोलेशन में गए। हालांकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार वो सरकार से गुहार कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। हालांकि उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था और आज कार्य का बहिष्कार करते हुए वो होम आइसोलेशन पर चले गए हैं। उत्तराखंड में लॉकडाउन बढ़ाए जाने से नाराज व्यापारियों ने रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से व्यापारियों को बाजार खोलने में छूट देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने विधायक कार्यालय में नारेबाजी कर सरकार से राहत की मांग की है और व्यापारियों ने कहा है कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन हो चुका है। ऐसे में अब जब कोरोना के केसेस काफी हद तक कम हो गए हैं, ऐसे में व्यापारियों को बाजार खोलने में राहत देनी चाहिए। तो लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, ऐसे में व्यापारी काफी नाराज है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग में स्थानीय विधायक के कार्यालय के बाहर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उनकी मांग है कि हालांकि अब पहाड़ प्रदेश में कोरोना के मामले काफी कम आ रहे हैं और ऐसे में व्यापारियों ने सरकार से मांग की है अब कम से कम उन्हें गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी जाए। तो बाजार खोलने में छूट देने की मांग लगातार व्यापारी वर्ग कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि को प्रदेश में बढ़ाया गया है और इससे व्यापारी वर्ग में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग में
व्यापारियों ने स्थानीय विधायक के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि हालांकि अब प्रदेश में केसेस जो है काफ़ी कम आ गए हैं और इसीलिए उन्होंने मांग की है कि अब कम से कम गाइडलाइंस के मुताबिक, दिशा निर्देश के मुताबिक उन्हें दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं। वो लगातार व्यापार वर्ग जो है यही मांग कर रहे हैं। काफ़ी समय से ये मांग केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के तमाम व्यापारी वर्ग कर रहे थे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से जो संकट आई है उसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि मामले में जो है काफ़ी हद तक अब कटौती देखने को मिल रही है। ऐसे में व्यापारी वर्ग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नजर आ रहे हैं। तो रुद्रपुर विधायक ऑफिस के बाहर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस बल भी मौके पर पहुंची और तस्वीरों में देख सकते हैं व्यापारी जो है, हालांकि चेहरे पर सबने मास्क पहना है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ये भूल गए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने डबल मास्क भी पहना है। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है, उनको समझाने की अभी कोशिश कर रही है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और इसी को लेकर वो सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक दुकान खोलने की मांग लगातार व्यापारी तीरथ सरकार से कर रहे हैं। कोरोना की कर्फ्यू को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि चेन को तोड़ दिया जाए। हालांकि केसेस में जो है कटौती देखने को मिली है, लेकिन चुनौती बढ़ती जा रही है ब्लैक फंगस के रूप में, क्योंकि पोस्ट कोविड जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं ये अपने आप में बड़ी चुनौती है और इन सभी बाधाओं से निपटने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड किया है। और व्यापारी वर्ग का कहना है कि आर्थिक संकट जो है उनके ऊपर लगातार मंडराया हुआ है और वो दुकान खोलने की मांग लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। अब हम रुद्रप्रयाग के आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके मुंह से भी ये लफ्ज निकलेंगे कि क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग की थी। जी हाँ, जिस उत्तराखंड राज्य के लिए पहाड़ के लोगों ने लाठियां गोलियां खाई थी, मां बहनों की अस्मिता लूटी गई थी, उस उत्तराखंड में उन्हीं ग्रामीणों के हाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से अलग होकर जिस पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के निर्माण को लेकर पहाड़ के लोगों ने अपने विकास के सपने देखे थे, वो विकास क्या 2 दशकों में हो पाया है? क्योंकि जिन तस्वीरों को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये साबित करने के लिए काफी है कि उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा में जिन सवालों का हल पाने के लिए इस राज्य की मांग हुई थी वो आज 20 साल के बाद भी फल फूल नहीं पाया। तस्वीरें रुद्रप्रयाग जनपद के उतरसू गांव की हैं, जहां आज भी ग्रामीण सड़क के अभाव में 4 किलोमीटर पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। बारी बारी से राज करने वाली भाजपा और कांग्रेस के नेता, जरा सुनिए इन ग्रामीणों का दर्द। हमें यहाँ पे मतलब ना तो यहाँ रास्ते हैं, ना यहाँ सड़क की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल के लिए हमारे बच्चे यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चोपड़ा जाते हैं या तो फिर चोपता जाते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बच्चों के लिए सिर्फ 5 तक का स्कूल है, उसके आगे जंगल के रास्ते जाना पड़ता है, फिर पत्थर गिरने का भय रहता है। और मतलब रोजमर्रा के जीवन के लिए हमें मतलब छोटे से छोटे सामान के लिए भी या तो 3-4 किलोमीटर चोपड़ा जाना पड़ता है या तो चोपता जाना पड़ता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो सड़क मार्ग से अछूते हैं। इनमें से एक गांव है तल्ला नागपुर क्षेत्र का उतरसू गांव। पिछले लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर सड़क निर्माण की कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। जब उत्तराखंड बना था तब लोगों के बहुत सारे सपने थे। उन्हें लगा था कि अब हमारे गांव सड़क से जुड़ेंगे। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। पिछले 20 सालों में गांव की तस्वीर लेकिन बदल नहीं पाई। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क के इंतजार में लोगों की आंखें पथरा गई हैं। तल्ला नागपुर क्षेत्र का उतरसू एक ऐसा ही अभागा गांव है जो 21वीं सदी में भी यातायात से कोसों दूर है। गांव के लोग सड़क मार्ग से करीब
4 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचते हैं। उन्हें हर रोज अपने पीठ पर सामान ढोना पड़ता है। यहाँ के बच्चों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर चोपड़ा जाना पड़ता है। जिस रास्ते बच्चे होकर गुजरते हैं, वहां घने जंगल के बीच से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। ऐसे में हर समय जंगली जानवरों का भय रहता है। यही नहीं, गांव में किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे सड़क मार्ग तक चारपाई पर ले जाना पड़ता है। इस गांव में सड़क तो दूर, पैदल चलने के लिए सीसी मार्ग तक नहीं बने हैं। सड़क के लिए ग्रामीण कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। भाजपा और कांग्रेस के नेता उतरसू गांव की पगडंडियां 5 साल में एक बार जरूर नापते हैं, लेकिन अगले 5 वर्ष पलटकर इस गांव की तरफ नहीं देखते हैं। दुनिया जहां चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन जीने की संभावनाएं तलाश कर रही है, वहीं हमारे सिस्टम, हमारी सरकारें और मंत्री नेताओं की नाकामी और घोर उदासीनता की वजह से उतरसू जैसे कई गांव सड़क के अभाव में नरकिया जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। ऐसे में 2022 के चुनाव में देखना होगा कि आखिर नेता और मंत्री किस मुंह से इन गांवों के पास वोट लेने के लिए पहुंचते हैं। कुलदीप राणा, इंडिया न्यूज। जून के महीने में जहां पूरा भारत गर्मी से झुलस रहा है, वहीं श्री हेमकुंड साहिब से भारी बर्फबारी जमी हुई है। श्री हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 से 7 फीट बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते हेमकुंड साहिब में गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी बर्फ की आगोश में समाया हुआ है। पूरा पानी जो है वो जम चुका है। मौसम खराब होने पर श्री हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है और हेमकुंड साहिब के कपाट 10 मई को खुले थे। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के चलते इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। सेना के जवानों ने हेमकुंड पैदल मार्ग में अप्रैल महीने में बर्फ हटाने का काम शुरू किया था और 2 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के साथ श्री हेमकुंड साहिब परिसर से बर्फ हटाने का काम भी शुरू किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी भी यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें श्री हेमकुंड साहिब से आई है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बर्फ की आगोश में लिपटी हुई है और 6 से 7 फीट ये बर्फबारी जमी हुई है और ये खूबसूरत नज़ारा श्री हेमकुंड साहिब से आया हुआ है। बर्फ से ढकी हुई है गुरुद्वारा साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर और सफ़ेद चादर में लिपटी हुई ये खूबसूरत नज़ारा जो है श्री हेमकुंड साहिब का है। कोरोना के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जिस हिसाब से मामले में इजाफा हो रहा है और अभी तक श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है शुरुआत नहीं हो पाई है। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां एक और वैक्सीनेशन और दवाइयों पर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी को भगाने के लिए बाबा केदार के दरबार में दुआएं भी मांगी जा रही है। केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहित नियमित रूप से रुद्राभिषेक कर बाबा केदार से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। दवा के साथ साथ दुआ भी जो है मांगी जा रही है बाबा केदार से और कहीं ना कहीं असर है, क्योंकि अब कोरोना के मामले में काफ़ी ज़्यादा कटौती देखने को मिल रही है, लेकिन चुनौती अभी भी बरकरार है। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द ही देश कोरोना मुक्त हो, दुनिया कोरोना मुक्त हो। उत्तराखंड में 24 घंटे में 1156 नए केसेस सामने आए और 44 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है, जबकि 3039 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार हो गई है और सोमवार को 29,310 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 13 जिलों में 1156 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। देहरादून जिला में 205, उधम सिंह नगर में 173, नैनीताल में 161, हरिद्वार में 105, पौड़ी में 84, अल्मोड़ा में 82, पिथौरागढ़ में 74, चमोली में 64, उत्तरकाशी में 50, बागेश्वर में 47, टिहरी में 42, रुद्रप्रयाग में 37, चंपावत जिले में 32 केसेस सामने आए हैं। तो कोरोना को हमने कहीं ना कहीं काफी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी आपको लापरवाह नहीं होना है।
कोविड-19 महामारी के चलते लगातार दूसरे साल विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा को रद्द किया जा सकता है। यात्रा 12 जून से शुरू होकर सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह तक चलनी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के न होने से कुमाऊं मंडल विकास निगम को करीब 4 से 5 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि हल्द्वानी काठगोदाम से लेकर पिथौरागढ़ गूंजी तक के बीच यात्रा के पड़ाव में काम करने वाले छोटे छोटे व्यापारियों को भी मायूस होना पड़ेगा। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात मध्य हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम के सामने कश्यप विला में 2 मीटर लंबा सांप निकलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर लिया और इसे सुरक्षित पकड़ लिया गया। पकड़े गए सांप को वन विभाग ने जंगल में छोड़ दिया। देवभूमि लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।